Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about having an affair with a married man, girls not having a safe space in their families. Okay, so I'm not so sure कि मुझे ये वीडियो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत दिन से सोच रही हूँ और मैं पूरा आपको बताती हूँ कि क्यों. बट नाउ आई एम चूजिंग टू मेक दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशंस हम नहीं कर रहे और ये कॉन्वर्सेशंस होना ज़रूरी है. कुछ 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मुझे एक DM आया था जिसमें एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसकी कज़न के हस्बैंड हैं जिसके साथ शी इज़ इन्वॉल्व एंड उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बुरा भी लगता है. तो फिर मैंने उसे कहा, समझाया, मैंने उसे 2 बातें बोली. मैंने कहा देख, तो अगर तुम उसकी बीवी की जगह होती तो तुम्हें क्या लगता, तुम्हारा दिल क्या, अगर तुम्हें पता चलता हाउ वुड यू फील. और सेकंड मैंने उससे कहा कि दिस इज़ नॉट राइट, अल्लाह से मदद मांगो. तो खैर वो सारी बात हुई, फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया. मैंने भी ऑफ कोर्स नहीं ज़्यादा किया बिकॉज मुझे भी डर लगता है कि मैं किसी को कोई गलत बात ना बोल दूँ. 2 दिन पहले उसका दोबारा मैसेज आया एंड मुझसे तो जो बात कहता है मैं उससे इस्तिखारे की बात कहती हूँ और मैं उससे दुआ की बात कहती हूँ, तहज्जुद की बात कहती हूँ. दीज आर माई गो टू थिंग्स एंड आई से द सेम टू पीपल हु आस्क मी फॉर एनीथिंग. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम. तो अभी भी जब उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि आपने मुझसे कहा था अल्लाह से दुआ मांगो. मुझे बाई चांस दोबारा मेरा उससे इंटरेक्शन हो गया एंड आई गॉट इन्वॉल्व ऑल्सो अगेन. तो अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब अल्लाह को पता है तो अल्लाह ने मुझे बचाया क्यों नहीं, और अब मैं क्या करूँ और मुझे नहीं समझ आती एंड ऑल दैट. तो उनको तो मैंने जो जवाब दिया वो दिया. मुझे ये भी लगा मैं इतनी डिटेल में मैसेजेस पे नहीं लिख सकती थी, और तो मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ. इट ऑल्सो मेड मी थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. अल्लाह को ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए, ये एक नेचुरल चीज़ है, हम सब करते हैं जब हम पे कोई मुश्किल आती है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया. बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ना करें. अल्लाह हमें हमेशा 2 चॉइसेस देता है. आपको पता है क्या गलत और क्या सही है, आप चूज़ कर रहे हैं जो गलत है उसको करना, तो हम अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, किसी के हक़ पे इंडल्ज पे इंटरफेयर करना गलत है, तो उसमें हम अल्लाह को नहीं कर सकते कि अल्लाह मे बी ये टेस्ट है आपका एंड अल्लाह वांट्स टू सी कि आप कैसे करेंगे. सो पहली बात तो ये. सो ये पूरा थॉट प्रोसेस सोचना चाहिए. या मे बी एक और तरीका जो मैंने उसको भी बोला कि मे बी अल्लाह तुम्हें उस बंदे का वाकई रियल फेस दिखा रहा है कि वो तुमसे झूठे वादे कर रहा है एंड ही इज़ नॉट गोना मैरी यू, ही इज़ नॉट गोना लीव हिज वाइफ. सो मे बी अल्लाह ये जो हो रहा है वो ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें दोबारा उसमें अल्लाह तुम्हें ये टेस्ट है और अल्लाह तुम्हें शायद उसका असल चेहरा भी दिखा रहा है बिकॉज शायद इसके बाद तुम खड़ी हो और छोड़ दो उसको जो तुम पहले नहीं कर पा रही हो. ये मैंने उसको बोला. सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है चीटिंग होती है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, उसको कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. एक इंसान जो अपनी बीवी के साथ सच्चा नहीं है वो आपके साथ कैसे सच्चा होगा? एक इंसान जो अपनी बीवी के होते हुए वो आपके साथ कोई फिज़िकल कनेक्शन रख रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, जिसके बच्चे भी अगर हों, उसको उनका ख्याल नहीं है, तो कैसे आपका ख्याल हो सकता है? जिसके साथ जो मसला है पहले जाके अपने घर के मसले हल करें. आप अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है, जाइए उसको अलहदा कर दीजिए, फिर आके आप किसी और औरत के साथ या लड़की के साथ इन्वॉल्व हो. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट एवरी गर्ल शुड से टू अ मैरिड मैन व्हेन ही अप्रोचेस हर. चाहे वो कज़न हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस में कोई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो. तो ये सबसे पहले ये बात बोलनी चाहिए. सेकेंड, इट मेड मी रियलाइज़ कि लड़कियाँ आज भी वल्नरेबल हैं, चाहे कितनी एजुकेटेड हो जाएँ, चाहे कितनी पावर्ड हो जाएँ. ये जो एक चीज़ है मोहब्बत, किसी का आपको देख लेना, किसी का आपको अप्रिशिएट कर लेना, किसी का आपके साथ कनेक्शन हो जाना, वो आपको आज तक बेवकूफ़ाना चीज़ें करवा देता है. वो आज तक आपको वो चीज़ें करवा देता है जो शायद आपने कभी सोची नहीं हो, चाहे वो शायद वो इनअप्रोप्रिएट भी हो. सो मोहब्बत आज भी वैसे ही दीवानी और पागल है जैसे आज से 20 या 100 साल पहले होती थी. सो गर्ल्स हैव टू बी केयरफुल, मदर्स हैव टू बी केयरफुल टीचिंग व्हाट लव इज़ नॉट. सो जब आप मोहब्बत करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो कौन इंसान है. क्या आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे? क्या किसी के साथ आप ज़्यादती तो नहीं कर रहे? और मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती, अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करके अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुश रह सकें. ये मेरा इस बात पे इतना यकीन है, इतना बिलीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती. कैसे हो सकता है? अल्लाह कैसे कर सकता है कि आपने एक जानते बूझते गलत चीज़ की, किसी की गलत चीज़ को सपोर्ट किया और आप एक्सपेक्ट करें कि आप उसके बाद खुश रह सकेंगे उस चीज़ को करने के लिए? आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन. सो इवन इफ़ यू आर हैप्पी राइट नाउ, इट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी शॉर्ट लिव्ड. एंड अगर अपने आसपास या फिर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, मकाफ़ात अमल होता है, इस पर मेरा तो यकीन है. आप लोगों का पता नहीं है या नहीं है. जो चीज़ मुझे दूसरी लगी वो ये कि माओ को कितना केयरफुल होना चाहिए. आज भी
सी प्रॉब्लम ये हो गई है, लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो रास्ता है ना, वो बड़ा, जो लाइन है वो बड़ी ब्लर हो गई है कि ओ ये करने दो, बिकॉज अगर ये नहीं करने दोगे तो आप लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करें, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे। सो माओ की जॉब मुश्किल भी होगी, माओ क्या, मैं कहती हूँ बहनों, बाप, भाई, सबकी जॉब मुश्किल हो गई है, दैट यू हैव टू लेट देम ग्रो, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप एन आई सो दैट दे डोंट मेक अ मिस्टेक, बिकॉज कभी कभी गलती जानबूझ के नहीं होती, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को अनफॉरगिवेबल सिन नहीं बना सकते आप। सो उसके लिए माओ को, घर वालों को लड़कियों पे एक ओवरऑल नज़र रखने की ज़रूरत है, और वो नज़र ऐसा ना लगे कि आप, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, एक ट्रस्ट, एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्या सही क्या गलत है वो ज़रूर होना चाहिए, एंड कीप एन आई ऑन व्हाट योर डॉटर्स आर इन्वॉल्व, व्हाट योर किड्स आर इन्वॉल्व, नॉट इवन जस्ट डॉटर्स, मैं तो बेटों का भी बोलूँगी, मैं तो ये बोलूँगी भाई बहन, यू नो, आपके भतीजे भांजियाँ, एज फुप्पो, एज खाला, यू हैव सच एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, मे बी द मदर कैन नॉट डू वॉट यू कैन डू। एंड लास्ट चीज़ जो मेरी है, आई थिंक हमने लड़कियों के लिए सेफ़ स्पेस नहीं, लड़कियां क्या, मैं अगेन बोलूँगी बच्चों के लिए सेफ़ स्पेस नहीं है, लड़कों के लिए भी। अब ये लड़की अपने घर में किसी से जाके बात नहीं कर सकती, जितना कसूर इसका है उतना ही कसूर उस इंसान का भी तो है जो उसको इस साथ इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती तो कोई रोकने वाला नहीं है। शी नीड्स गाइडेंस राइट नाउ, शी नीड्स सपोर्ट, शी नीड्स समबडी हु कैन प्रोटेक्ट हर, जिससे वो बात करके अपनी कोई राह ढूंढ सके, लेकिन घर में उसके पास ऐसा कोई नहीं है। वी रियली हैव टू थिंक द वे हमने अपने घरों में इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। अगर आप बड़ी बहन हैं तो मे बी यू कैन बी दैट पर्सन जिस पे आपके छोटे बहन भाई सेफ स्पेस को फील करके आपके पास आके अपनी ज़िंदगी का कोई भी मसला बयान कर सके, इस ट्रस्ट के साथ कि आप उनकी मदद करेंगी, आप उनको जज नहीं करेंगी, आप उल्टा उनको सज़ा नहीं देने पे शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सज़ा देना, उनको डांटना, वो सब बाद में आएगा, पहले उनकी मदद करना, उनको उस मुश्किल से निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी जिस पे मैं बात करना चाहती थी, एंड मे बी आई विल सी कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना होता है कि मैं इस पे और बात करूं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ये चीज़ें। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, मुझे भी ये चीज़ों का ख्याल नहीं है, बट व्हेन शी मैसेज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू माई माइंड, एंड मैं 2 दिन से उसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे अफसोस भी हो रहा है। तो येस, घरों में क्या हो रहा है हमें नज़र रखनी है, हमें बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट करनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई चोरी चुपके आपसे मिल रहा है जिसमें इतनी करेज नहीं है कि वो आपको दुनिया के सामने ओन कर सके, वेयर इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट? योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दैट पर्सन इज़ नॉट सिंसियर टू यू। आई डू नॉट बिलीव इन एनी एक्सक्यूजेस कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है बट मैं भी डाइवोर्स नहीं कर सकता, मेरी माँ नहीं मानेगी, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, जो आपके साथ सिंसियर है वो आपके लिए रास्ता ढूंढ के आपको ओन करेगा, और किसी का दिल तोड़ के हम अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकते। सो पता नहीं, शायद मैं बहुत रैंडमली इधर से उधर गई, बट मैंने अपने दिमाग में ये 4 से 5 चीज़ें नोट पॉइंट्स लिखे हुए जिसमें बात करना चाहती हूँ। एंड अगर आप सुन रही हैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, तो आई होप इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो। बहुत मुश्किल होता है जिस चीज़ पे आप हैं, बट दुआ, इस्तिखारा, तहज्जुद, 3 चीज़ें। एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, think about maybe this all happened so that you could see the real face of that person and stop doing what you're doing. अब फिर आगे कोई मन बंद कर देगा, इतनी मैं बोरिंग बातें कर रही हूँ कि सुनाई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं अच्छी बात कर रही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।